जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको एक वशीकरण टोटका बताने जा रहा हूं। भक्तों, इस टोटका को थोड़ा सोच समझ कर करें। ऐसा भी नहीं है कि ये खतरनाक टोटका है, आपके सामने किसी प्रकार की बाधा आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हनुमान जी का प्रयोग है, लेकिन तांत्रिक प्रयोग है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, इस टोटका को सोच समझ कर करें। और भक्तों, इस टोटका को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। माता बहन भी इस टोटके को कर सकती है। अगर किसी प्रकार की समस्या उनके सामने खड़ी हो जाए तो कि इस टोटका को करने वाला एक इंसान की बात तो छोड़ो, पूरी दुनिया को अपने प्रति वशीभूत कर सकता है, क्योंकि ये चमत्कारी टोटका है और सैकड़ों सालों से इस टोटका का प्रयोग किया जा रहा है। साधक इस टोटका का प्रयोग करके अपनी मन की इच्छा पूरी कर लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इस टोटके पर मुझे पूरा विश्वास होने की वजह से ही आप लोगों के सामने प्रकाशित में लाया हूं, क्योंकि काफी भक्तों ने बार बार फोन करके बोला। कोई बोलता है मेरे घर में यह समस्या है, कोई बोलता है मेरा पति मेरे को छोड़कर रास्ता भटक गया, कोई ये भक्त ये बोलता है मेरी पत्नी रास्ता भटक गई है। इसीलिए इसका प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। और भक्तों, इस टोटका को तभी करें जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाए, यानी यहां तक कोई समस्या आ जाए, तब ही इस टोटका का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं बातों बातों में आप इस टोटका का प्रयोग करने जा रहे हो, छोटी छोटी बातों में इस टोटका का प्रयोग करने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे कोई मुसीबत में आ जाए, जैसे आपकी पत्नी है या आपका कोई पति है, कोई रास्ता भटक गया है, ठीक है, या फिर आप किसी राजकार्य में फंस गए हो और आपकी बात को कोई अधिकारी सुनाई नहीं करता, या फिर आप किसी नौकरी की तलाश में भटक रहे हो, उस समय इस टोटका को करोगे तो आप सफल हो जाओगे। मैं आपसे वादा करता हूं भक्तों। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो आपने इस विधि का प्रयोग किया और आप सफल नहीं हुए, तो मेरे को फोन करके जरूर बोलना भक्तों। मैं वादा करता हूं, आपको जिंदगी में इस वीडियो के माध्यम से आपको कभी मुख नहीं दिखाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है भक्तों, इसी कारण से इसको प्रकाशित में लाया हूं। ठीक है भक्तों, इससे ज्यादा तो और आपको क्या विश्वास दिलाऊं भक्तों। मेरा तो यही आपको कहना है कि कोई भी कार्य करो सोच समझ कर करे। ऐसा नहीं यूट्यूब के माध्यम से लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और उनकी बातों में लगकर अपना समय खराब करते हो। ऐसा मत करो भक्तों। और भक्तों, मेरा वीडियो देखकर आप कभी भी मनमर्जी मत करना। जैसे मैं प्रयोग बताऊं वैसे आप करोगे तो सफल हो जाओगे, और मनमर्जी करोगे तो आप असफल हो जाओगे। जब भी आप किसी समस्या से गुजर रहे हो, आप किसी आफत में फंस गए हो, आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाए, तो आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष में, सिर्फ शुक्ल पक्ष में ही इस प्रयोग को करना है। और शनिवार और रविवार को इस प्रयोग को करोगे, ठीक है, सैटरडे और मंडे को इस प्रयोग को करोगे तो बहुत ही उत्तम है। और अगर इमरजेंसी आ जाए तो बीच में भी इस प्रयोग को कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है भक्तों। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि शनिवार या रविवार को आप इस प्रयोग को कर सकते हो, ठीक है। और इमरजेंसी मान लो आपके सामने कोई आ जाती है, ठीक है, तो आप इस प्रयोग को कभी भी आधी रात को भी कर सकते हो। कृष्ण पक्ष में भी इस प्रयोग को कर सकते हो, ठीक है। अगर इमरजेंसी आए तो साधारण स्वभाव से आप कर रहे हो तो शुक्ल पक्ष में शनिवार या रविवार को ये प्रयोग करोगे तो बहुत उत्तम है। सिर्फ आपको गंडमूल नक्षत्र में ये प्रयोग नहीं करना है, ठीक है भक्तों। ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद भी जब भी आप इस प्रयोग को करो तो एक चुटकी आपको सिंदूर अपनी राइट हैंड में, है ना, हथेली के बीचों बीच में डाल लेनी है। एक चुटकी सिंदूर, सिर्फ, ज्यादा नहीं भक्तों, एक चुटकी सिंदूर। और 2 बूंद आपको चमेली का तेल का उस हथेली में डालकर आपको
आपको जहां कहीं भी चौराया मिले, जो 4 रास्ता पड़ता है ना भक्तों, वहां चौराहा, ठीक है, उस जगह आपको जाना है। उसके बाद में आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का मंत्र भक्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जिस भक्तों मैं एक संत हूं, मेरी मजबूरी है कि आपको मुख से बोलकर इस मंत्र को नहीं बता सकता, मेरे को शोभा नहीं देता है। मंत्र आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मंत्र मिल जाएगा, और भी ज्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में और भी डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको मंत्र को बोलते जाना है, और वो चुटकी भर सिंदूर और चमेली का तेल आपने लिया था, तो देखो ध्यान रखो भक्तों, जो ये जो कनिष्ठ अंगुली है, ये वाली है ना, ये जो कनिष्ठ अंगुली है, इससे देखो, इससे ही उस देखो, आपको हाथ को ऐसे रखना है, और इस अंगुली से उसको आपको मिलानी है वहां जाकर, है ना। इस देखो, ये ध्यान रखो भक्तों, ऐसे, और उंगलियों को ऊपर कर लो, और इस अंगुली से ही आपको ऐसे 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 मिलानी। हाथ को ऐसे रखना मत, तो आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूं ना, ऐसा 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 आपको मिलाना इसी अंगुली से, है ना। उसके बाद में जहां पर चौराहे को बीचों बीच में जाके, वहां पे इस उंगली को जमीन पे आपको, इस उंगली, जैसे मान लो ये चौराहा है ना, इस उंगली को उस चौराहे के बीच में आपको रख के, और तुरंत आपको यहाँ पे ये तिलक लगाना है। उसके बाद में भक्तों, मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पे विश्वास करो, मेरे पे विश्वास करो, आप किसी के भी पास जाओ, राजा हो या रानी, ब्राह्मण हो या बनिया हो, आप किसी के भी पास जाओगे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, ऐसा नहीं बोलूंगा, किसी माता बहन का भी नाम नहीं लूंगा, किसी पुरुष का भी नाम नहीं लूंगा, आप किसी के भी पास जाओगे, अपने चरणों का दास पाओगे, और 7 जन्म तक आपका वो सामने वाला व्यक्ति 7 जन्म तक आपका साथ निभाएगा। इसके लिए मैं वादा करता हूं भक्तों, मैं कभी विद्या भाषण नहीं करता, ना आपको कोई किताबी ज्ञान देता हूं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं, जब यहां तक कोई बात आ जाए, पानी सिर के ऊपर से गुजर जाए, तब ही इस टोटका को करोगे, तो आप जरूर जरूर सफल होगे, हनुमान जी आपकी जरूर सुनेंगे। और भक्तों, दूसरी बात आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैंने आप लोगों का सहारा लिया है, आपका एक सब्सक्राइबर मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सकता है, इसीलिए आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अपनी समस्या कमेंट में बताएं, मैं हर समस्या का समाधान आपको बताऊंगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।